गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज कौन सी हमारी 2.5। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2.4 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, आप सभी ने वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए तो निकालिए पेज नंबर हमारा 48 और एक्सरसाइज 2.5। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन बड़ा है। ठीक है, आपने इससे पहली वाली क्लास में या इससे पहले पढ़ा होगा, जैसे दो वैल्यूज़ होती थी हमारी 2 और बीच में बॉक्स हो जाता था और यहाँ 3। अब बताइए कौन बड़ा है, तो आपने 3 कर दिया। फिर क्या हुआ, संख्या हमारी बढ़ती गई इस तरीके से, फिर हमारे पॉइंट बढ़ते गए इस तरीके से। तो देखिए पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में भी इस तरीके से हमारा बढ़ता गया, वैल्यू क्या होती गई हमारी, बढ़ती चली गई। तो अब ऐसे ही हमारा इसमें पूछा है कि कौन बड़ा है, तो इसे देख लीजिए। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पॉइंट की जगह 1 लिखा और एक डिजिट इसके बाद है तो 0 लिख दी, और इसे हम लिख सकते हैं 0.05 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिखा एंड 2 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए। पहली ये कि आप दोनों के हर को सेम कीजिए। हर कैसे सेम होंगे इनके, दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 10 से और इसमें भी 10 से। तो क्या आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 50 और यहाँ पे 100, और यहाँ क्या आ गया 5/100। ठीक है, अब आप बताइए डिनोमिनेटर मतलब कि हमारा हर तो सेम हो गया, अंश में देखिए 50 बड़ा है या 50 बड़ा है, तो हमने निशान लगा दिया। तो सबसे पहला है क्या कि हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लें और देखें, फिर हमारा अंश रह जाएगा, यानी हर को हमने सेम कर लिया तो हर तो हम चेक नहीं करेंगे, तो हम ऊपर का जो हमारा अंश होता है उसे चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जो बड़ा है वो बड़ा हो गया, जो छोटा है वो छोटा हो गया। और सेकंड हमारी चीज़ है जो हम बिना इसको सॉल्व करे कर सकते हैं, क्या देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू घटती चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपका लिखा है 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और अगर मैं लिख दूँ 1 रुपये 05 पैसे, तो 5 पैसे तो छोटा हो गया, 50 पैसे बड़ा है। यानी पॉइंट के बाद अगर 0 आती है तो हमारी संख्या घटती चली जाती है। तो सेम हम देख के भी बता सकते थे कौन सा छोटा है, लेकिन ये हमारा प्रोसेस कौन सा है इसको सॉल्व करने का। इनका जो हर है उनको हम सेम कर लेते हैं और अंश को चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है 0.7 अथवा 0.5। आप सभी को पता चल रहा होगा कि 0.7 हमारा बड़ा होता है, भाई 5 से बड़ा तो 7 होता है। एक बार देख लीजिए 0.7 अपॉन या 1 10, 0.5 0 पॉइंट हटा 1 और 0, यानी 7/10 और 5/10। तो कौन सा बड़ा है, 7/10। क्लियर है। इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट सेम है, आपको करने हैं। एक मैं आपको 6 और करके दिखा देती हूँ। 6 है हमारा 0.8 अथवा 0.88। क्लियर। हल 0.8 0.88। हमने क्या करा, पॉइंट हटाया 1 लगाया, एक डिजिट है तो 1 0, पॉइंट हटाया 1 लगाया 2 डिजिट है तो 2 0। अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है ना, तो हमने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 × 10
और 10 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि 10 के मल्टीप्लाई 10 में करने से हमारा 100 आएगा। 100 हमारा यहाँ है ऑलरेडी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे। अब आगे देखिए, 8 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 80 और 10 की 10 से करी तो 100। अब बॉक्स और 88 अपॉन 100। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है? यस, 88 वाला, तो हमने ये बड़ा कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है? दशमलव का यूज़ करना है और पैसे में रुपए में चेंज करना है। तो आप सभी को पता है 1 रुपये बराबर कितने? 100 पैसे। ठीक है, आप लिख सकते हो 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये। तो 7 पैसे बराबर कितना हो गया? 7/100, क्योंकि हमें रुपए में चेंज करना है। डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा? 0.07। क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं। क्या है? 7 रुपये 7 पैसे। 7 रुपये 7 पैसे। ठीक है, हल हम लिखेंगे 1 पैसे बराबर, देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया 1 पैसे बराबर कितना होता है? 1/100 रुपये। तो रुपये में है ही, पैसों को हमें रुपए में चेंज करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे 7 रुपये हैं ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, तो हाँ यहाँ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो ये हमारे पैसे हैं इनको रुपीज़ में हमें चेंज करना है। तो 7 पैसे बराबर 7/100 और हमारा आ गया 0.07 रुपये। क्लियर? और 7 रुपये 7 पैसे बराबर 7 रुपये, यानी 7 प्लस कितने रुपये हैं? 0.07। अब ऐड कर दीजिए, आपको ऐड करना आता होगा। 7.07 इसी तरीके से आएगा। देखिए 7 के आगे 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और 0.7। अब ऐड कर दीजिए 70.7। क्लियर है? चलिए, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी के सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर लोगे। देखिए जैसे थर्ड वाला है 77 रुपीज़, तो रुपीज़ को आप तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन 77 पैसे जो हैं, चलिए मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। इजी है बहुत ज़्यादा। क्या करा? 77 रुपीज़ और 77 पैसे है, तो एक पैसे में हमें पता है इतने रुपीज़ होते हैं, तो 77 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? 0.77 रुपीज़। अब 77 रुपीज़ और 77 पैसे क्या हो जाएगा? अब 77 में क्या ऐड करेंगे हम? 77 प्लस 0.77। अब आप ऐड करना देखिए, 77 पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7 तो 7.77। क्लियर है? क्या गया? 77 रुपये 77 पैसे। पैसे तो नहीं लिखेंगे, नहीं रुपीज़ में लिखना है हमें दशमलव में करके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अब हम थर्ड में बोला क्या गया है? थर्ड में बोला गया है, फर्स्ट हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर
मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसका हल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर। तो ये हमें अगर स्केल याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, हमें ये मालूम है तो हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो हम ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए करना क्या है। देखिए इधर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए 1/100 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इतना आपको समझ में आ रहा है। हमने ऐसे क्यों करा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। हमने सिर्फ उसे अपोन में लिखा है, हमने और कुछ नहीं करा है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये क्या कर दिया। हमने इसलिए करा है क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, देखिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5/100 मीटर। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 0. हमने डिवाइड कर लिया। देखिए डिवाइड करना सीखिए 100 से। 100 बड़ा है तो पॉइंट 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं, तो 1 0 लगा लेते हैं, फिर 1 0 लगाते हैं तो 105। तो क्या आ गया हमारा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आ गया मीटर में। अब हमें चेंज करना है 5 सेंटीमीटर को किस में, किलोमीटर में। तो कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में तो 5/1000 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे तो 0.005 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड देख लेते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे हमसे छोटी सी गलती हो गई। एक जो हमारा है ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये थोड़ा बढ़ जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 50 से और हमारा आंसर आएगा 100। ठीक है, यहाँ छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई। मतलब कि 100 नहीं होते, वो 100 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं। सेंटीमीटर हमारे 1000 मीटर्स होते हैं। जो सेंटीमीटर होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा, इसका सेकंड पार्ट में आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ, तो उसे ध्यान से समझिएगा। थर्टी फाइव मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। चलिए तो ये तो हम लिख ही रहने दे सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर
लेकिन हमें यहाँ सेंटीमीटर में चेंज नहीं करनी, तो जो हमें डिजिट लिखनी है वो किस में लिखनी है, मिलीमीटर में। तो देखिए क्या होगा, 1 मिलीमीटर बराबर, पहले सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, मीटर कितने होते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, और हमारा 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, कितने किलोमीटर होंगे, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 किलो। क्लियर है? चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं। सही है हमारा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले हमने मिलीमीटर को करा, 3.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। अब हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 मिलीमीटर बराबर 35/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में डिवाइड करा तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारा डिवाइड हो गया, आंसर क्या आया हमारा 3.5। अब हमें किसको 35 मिलीमीटर को चेंज करना है किस में, मीटर में। तो 35 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड करा हमने, देखिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 1000, 3, 5, 0 लगाई, पॉइंट लगाई तो 1 0, अब भी छोटा है 1 0, तो ये 3 और 5 क्या आ गया हमारा 0.35 मीटर। मीटर में चेंज हो गया हमारा। आप किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, 35 मिलीमीटर बराबर 35 इतना। अब देखिए डिवाइड 1, 3, 6, इसका आंसर हम बाद में लिख देंगे, पहले डिवाइड करना देख लीजिए। 0 लगाई और पॉइंट लगाया तो 1 0, अब भी छोटा है तो 1 0 लगाई, अब 1 0, अब भी छोटा है, फिर एक और 0, यहाँ 0 बढ़ाते रहेंगे। यहाँ भी देखिए अब इसके इक्वल हुआ क्या, ये अब भी छोटा है ये, तो 1 0 और लगा दिया हमने और 1 0, अब इस ये हो गया 3 पे चल जाएगा, 3, 5, 5। क्या आ गया हमारा आंसर, रफ कर दो इसे, किलोमीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारा, 4 निकालिए। क्या है हमारा 4 में, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। इसमें हमें केजी में व्यक्त करना है। तो केजी में व्यक्त करना है। फर्स्ट है हमारा 200 ग्राम। तो बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने केजी हो गए, 1/1000। क्लियर?
अब हमें चेंज किसे करना है, 200 ग्राम को क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2 0 से 2 0, 10 से डिवाइड करो 2 को तो 0.2 क्या हो गया ये kg, ठीक है kg, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, कर लोगे ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित दशमलव संख्या को विस्तृत रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। फर्स्ट है हमारा कैसे लिखते हैं मुझे ना बता। देखिए विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए आपने जब हमने इससे पिछली क्लास में हम पढ़ते थे, जब एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पढ़ी होगी, तो जैसे 20 की एक्सपेंडेड फॉर्म 205 ले लेते हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके लिए। तो हम इसको कैसे लिखते थे 200 + 5, इसी तरीके से लिखते थे। तो ऐसे ही हमें ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आप देख लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 20 + 0.03 को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ 1 और ये 0 0, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 3/100, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 3/100। अब हम इसको 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 10, ठीक। क्या लिखा 2 × 10। अब प्लस 0 है, 0 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से कर दो, 1 वैसे तो 0 ही आएगा। फिर प्लस उसके बाद 0 है, नेक्स्ट 1/10 आएगा क्योंकि 3 में 1/100 है, इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/, ठीक है। ये क्या है हमारी विस्तृत रूप। नहीं समझ में आई, चलिए मैं आपको एक बार और इसे ही समझा देती हूँ। देखिए विस्तृत रूप में हमें इसे एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे ये हमारा 2 है, 2 के बाद हमारा 0 है, 0 के बाद दोबारा से 0 है, और फिर नेक्स्ट है हमारा 3। ये वैल्यू है 2 में कितने से मल्टीप्लाई होगी जो 20 आएगा 10 से, ठीक है। 0 में कितने से होगी 1 से, यानी ये 10 से और ये 1 से। अब ये हमारा कितना है 1 से, 0 में हमने 1/10 से मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद है, ठीक है। और ये हमारा किससे 1/1/100, क्लियर। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं हम, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.02 0.03, सॉरी। अब देखिए 2 + 0 + 3, ठीक है। 3 वैल्यू दी है, तीनों मैंने लिख ली। अब 2 में कितने से मल्टीप्लाई होगी 1 से, 0 में 1/10 से, और 3 में 1/100 से। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, देखिए ये तो हमने लिख दिया, आप इसे भी लिख सकते हो 2 + 0, तो हमारा ये 10 से हो ही गया, और 3/100, क्लियर है।
ये हमारा क्या है, विस्तृत रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में या पहले पढ़ी होगी वही चीज़ है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं एक वीडियो में इसे दोबारा से समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।